महाराज कहते हैं कि पांडव जब दुर्योधन जो है पांडवों को जब लक्षागृह में जलाने का जब योजना बना रहा था ना, तो विदुर जी उस समय महामंत्री के पद पे थे। विदुर जी गए जाकर के कहे कि महाराज आपके पुत्र धृतराष्ट्र के सामने की जो ये योजना बना रहे हैं पांडवों को जलाने के लिए, महाराज अन्याय की बेल पे कभी अमृत का फल नहीं आ सकता, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। आप उन्हें रोको, मना करो। पांडव कोई कमजोर नहीं है, बस वो आपका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, ये आपको विनाश के मार्ग पे ले जाएगा। आपके साले सुकनी जी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है, अंदर की आंखों को भी उसने पर्दा डाल रखा है। इसलिए महाराज जागिए और ये जो अन्याय हो रहा है उसे रोकिए। विदुर जी महाराज इतना बात कह ही रहे थे कि तब तक दुर्योधन महल में प्रवेश किया और कहा, क्यों दासी के पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री का पद प्राप्त हुआ और मेरे ही विरुद्ध तुम मेरे पिता को भड़का रहे हो। जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। कहते हैं भगवान के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा हो महाराज, ऐसे श्री विदुर जी महाराज अपने मंत्री पद का त्याग कर दिए, अपनी पत्नी को साथ लिए और वन में चले गए। वन में जाके एक सुंदर सी पड़कुटी बनाई, कदली के वन में महाराज निवास करने लगे। एक दिन विदुर जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं, खुश हैं, अपनी पत्नी के पास आए और बोले, सुनती हो देवी, आज तो ये हस्तिनापुर नगरी एकदम दुल्हन की तरह सज रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारे भगवान की रथ यात्रा आने वाली है, आज हमारे भगवान पधारने वाले हैं। विदुरानी ने कहा, विदुर जी की पत्नी ने, कि महाराज बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन क्या करें, आपका मंत्री पद है नहीं, हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे। विदुर जी ने कहा, रे देवी, मन को छोटा क्यों करती हो, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं लेकिन वो तो हमें देख लेंगे, और अगर उनकी एक नजर भी हमारे ऊपर पड़ गई तो समझो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। अगर भगवान अपनी दृष्टि से एक बार हमें देख लिए। और कहते हैं दुर्योधन ने भगवान के आने की खुशी में महाराज बड़ी तैयारियां करवाया है, सारे नगर को सजवा दिया और सारे महल के द्वार पे नर नारियों को खड़ा कर दिया। हजारों लोग आरती की थाल लेके खड़े हैं स्वागत करने के लिए। ना जाने कितने लोग पुष्पों की वृष्टि करने के लिए खड़े हैं कि भगवान आ रहे हैं। लेकिन सबसे पीछे विदुर जी और विदुरानी एक दीवाल से सिर लगाए महाराज खड़े थे। कहते हैं भगवान की रथ आई, भगवान उतरे महाराज, हजारों लोग आरती की थाल लेके खड़े थे आरती करने के लिए, भगवान ने उनके तरफ नहीं देखा। करोड़ों लोग पुष्प बरसा रहे थे, भगवान ने उनके तरफ नहीं देखा। भगवान की सीधे दृष्टि गई कि विदुर और विदुरानी जो दीवाल से सिर लगाए खड़े हुए हैं, और जैसे ही भगवान ने विदुर जी के तरफ देखा, विदुर जी का मन जो है एकदम प्रसन्न हो गया। देखो भगवान ने हमें देख लिया। मन रूपी मयूर नाचने लगा मन में, और समुद्र रूपी हृदय में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगी कि भगवान ने हमें देख लिया। और कहते हैं एक सुंदर सा मंच बनाया गया, उस पे सैकड़ों सिंहासन हैं, सब राजा विराजमान हैं, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य सब बैठे हुए हैं। कहे उसी में से एक सुंदर मणिमय सिंहासन मेरे भगवान का था। भगवान विराजमान हुए, दुर्योधन ने स्वागत किया। दुर्योधन सोच रहा है कि हम तो इनका स्वागत किए जा रहे हैं, पर ये ना जाने किसकी तरफ देख रहे हैं। और भगवान ने विदुर जी के तरफ देखते ही आंखों से इशारा कर दिया कि आप जाइए, मैं आपके घर आऊंगा। विदुर जी अपनी पत्नी को बोले, देवी तुम घर जाओ, हम जरा यहाँ पे देखें कि पांडव के भाग्य का क्या फैसला होता है। बैठे विदुर जी महाराज। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मैंने तुमको कभी दुर्योधन नहीं बोला, क्यों? क्योंकि तुम सुयोधन हो। अच्छा ये बताओ
पांडव जो है तुम्हारे खास काका के बेटे हैं कि नहीं है? दुर्योधन ने कहा है। बोले तो तुम्हारे सगे भाई भी हुए? कहा हाँ है। भगवान ने कहा तो आधे राज्य के अधिकारी भी तो हुए? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा मैं आधा राज्य देने की बात नहीं कर रहा हूं, तुम उनको बस 5 राज्य दे दो, मैं उसी में पांडव को खुश कर ले जाऊंगा। दुर्योधन ने क्रोधित होकर के सिंहासन से उठ करके बोला, अरे कन्हैया ये क्या बात कर रहे हो? मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि में उन्हें नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन यही तो बात है, अभी आज तक तुमने युद्ध देखा ही कहाँ है, युद्ध के बारे में जानते ही कहाँ हो। बचपन में किताबों में पढ़ी होगी या तो नानी जी से कहानियों में सुना होगा, अभी युद्ध तुमने देखा नहीं है। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और तुम युद्ध करने की बात कर रहे हो। कृपाचार्य धृतराष्ट्र सबने दुर्योधन को शांत कराया, बैठने के लिए बोले, और फिर इधर दुर्योधन भगवान से आग्रह करता है, निवेदन करता है कि प्रभु चलिए ये राजपाट की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, थोड़ा बहुत मुझे क्रोध आ जाता है। हमारी माता गंधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया है आपके आने की खुशी में, और चलिए पहले भोजन पाइए। भगवान ने उस पूरी सभा के बीच में कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही परिस्थिति में की जाती है। कब? या तो भोजन कराने वाले के अंदर बड़ी ही श्रद्धा हो, बड़ा ही प्रेम हो कि हम भोजन कराएं, और यह तो भोजन करने वाला व्यक्ति भूख से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, तभी 2 ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है। और देखो दुर्योधन, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है खिलाने के लिए, और मेरे अंदर भूख नहीं है भोजन करने के लिए, इसलिए भोजन का तो सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। और वैसे भी आज मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे विदुर काका के घर आज मेरा निमंत्रण है, मैं उनके घर जाऊंगा। दुर्योधन हंसने लगा, और विदुर जी सभा में बैठे हुए थे, सोच रहे हैं कि मैंने इनको कब निमंत्रण दे दिया जो ये कह रहे हैं कि आज विदुर काका के घर निमंत्रण है। इशारे ही इशारे में पूछ रहे हैं, भगवान मैंने कब क्या बोला? भगवान ने कहा बैठे रहिए, मैं जो कह रहा हूँ बढ़िया कह रहा हूँ। विदुर जी ने सोचा क्या भरोसा, कह रहे हैं घर पे आ ही जाए तो, और ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, हमारे भगवान है, इसलिए घर पे थोड़ी बहुत तो व्यवस्था होनी चाहिए। विदुर जी महाराज सभा को छोड़ करके गोपिकाओं के बाजार में चले गए, कहीं से माखन खरीदे, कहीं से मिश्री खरीदे, कहीं से देसी घी के लड्डू बनवाए, सारी तैयारी करने लगे, भगवान आज हमारे वहां पधारेंगे। और इधर दुर्योधन कहता है, अरे कन्हैया जिनको अपने खाने का ठिकाना ही ना हो वो तुम्हें कहां से खिलाएंगे? भगवान ने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं है, निमंत्रण दिया है तो खाने की व्यवस्था तो की ही होगी। दुर्योधन ने कहा आप द्वारिका से सीधे हमारे वहां आए हो, तो विदुर जी से कब मुलाकात हो गया? भगवान ने कहा मैं जब हस्तिनापुर में था, जब मैं द्वारिका में था, तभी उनका पत्र गया था कि हस्तिनापुर आना तो सबसे पहले भोजन हमारे घर करना। और कहते हैं आज भगवान भक्त के भाव में महाराज ऐसा भाव उमड़ा कि हमारे प्रभु आज विदुर जी के घर के लिए चल पड़े। और जैसे ही विदुर जी के द्वार पे आए, कहते हैं उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, स्नान में मग्न थी, लेकिन भगवान जैसे ही द्वार पे आके आवाज लगाने लगे और पुकारने लगे, विदुरानी ने सुना कि ये तो हमारे प्रभु की आवाज है। कहते हैं स्नान करते हुए बाहर निकली महाराज, वस्त्र बदलना भी भूल गई विदुरानी, और जब आके दरवाजा खोली भगवान का स्वागत की, भगवान क्या देखे कि ये तो मेरे आने की खुशी में पागल हो गई है, वस्त्र बदलना भी भूल गई है। भगवान ने अपना पीताम्बर फेंक दिया और फिर कहते हैं
कि विदुरानी भगवान का स्वागत करती हैं, अरे कन्हैया आओ पधारो हमारे घर में आओ। और कहते हैं जैसे कि भक्त जो है जब मंदिर में जाता है तो अपने जूता चप्पल को बाहर निकाल के जाता है, ऐसे ही भगवान भी विदुर जी के घर गए तो चरण पादुका को बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि भगवान के दृष्टि में एक भक्त का घर भी मंदिर के समान है। और फिर जब भगवान अंदर गए विदुरानी ने स्वागत किया और ऐसा प्रेम में पागल हो गई। अब जिसके घर भगवान आ जाए महाराज वो तो उसकी बुद्धि कहाँ काम करेगी। विदुरानी भगवान को पूरे घर में नचा डाली, पूरे आंगन में कि कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं। एक जगह ले जाके बिठाती हैं, फिर वहां से उठाई, नहीं नहीं भगवान ये जगह सही नहीं है, दूसरे जगह ले गई, फिर वहां से उठाई, ये भी जगह शुद्ध नहीं है। ऐसे करते करते पूरे आंगन में नचा डाला और फिर ले जाके एक कोने में बिठा दिया भगवान को। भगवान ने अपने हाथ पेट पे हाथ धर के बोला, काकी जी बड़ी जोर से भूख लगा है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बढ़िया रहता। विदुरानी ने कहा, लाला आपको भूख लगी है, आपके काका जी बाजार गए हैं, जरूर कुछ न कुछ लेके ही आते होंगे। और तब तक कहते हैं विदुरानी कदली के वन में गई और वहां से डाली भर के केले तोड़ करके ले आई और कहीं कन्हैया आपको भूख लगी है ना, आप प्रेम से इसे पाइए। और कहते हैं सामने पत्तल बिछा हुआ है महाराज, उस पत्तल में विदुरानी केले को छिल करके छिलका जो है वो पत्तल में धरती जाए और केले को दूर फेंकती जाए। और भगवान भी प्रेम से छिलके को पा रहे हैं। देखिए ऐसा भाव भगवान और भक्त का, प्रेम में ऐसा भाव उमड़ा महाराज कि भगवान को भी नहीं पता है कि वो छिलका खा रहे हैं और विदुरानी को भी इस बात का ध्यान नहीं है। कहते हैं भगवान एक छिलके खाए, दो छिलके खाए, तीन छिलके खाए महाराज, ऐसे करते करते 35-40 छिलके भगवान खा गए विदुर रानी के हाथ से। और कहे अब इधर दौड़े दौड़े विदुर जी बाजार से सामान लेके आ रहे हैं, आवाज लगाए, अरे देवी सुनो सुनो जल्दी आओ, जल्दी से तैयारी करो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात है, काहे शोर कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा क्या बताऊं, आज मेरे खुशी की तो सीमा नहीं है। क्यों? आज भगवान ने जैसा मेरा सम्मान किया उस दुर्योधन की सभा में देवी मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि कैसे मैं बताऊं। भगवान ने कहा है कि मेरे विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है और वो आते ही होंगे, तुम जल्दी से तैयारी करो और मैं द्वार पे खड़ा हूं स्वागत करने के लिए। विदुरानी ने कहा आते होंगे कि आके अंदर बैठे हैं। विदुर जी ने कहा अच्छा आ गए हैं, तब तो बड़ी सुंदर बात है। अच्छा ये बताओ तुमने स्वागत किया कि नहीं, कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। विदुरानी ने कहा घर में तो कुछ था नहीं और मैं केले तोड़ करके ले आई हूँ, बैठ के प्रेम से वो केले पा रहे हैं। और कहे जैसे ही विदुर जी अंदर गए क्या देखते हैं कि महाराज भगवान केले नहीं पा रहे, केले के छिलके खा रहे हैं प्रेम से। विदुर जी ने कहा रे देवी तुमने ये क्या कर दिया, आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में भगवान पधारे, द्वारिकाधीश पधारे और तुमने ये अपराध कैसे कर दिया, उनको केले का छिलका खिलाया। और कहते तब जाके विदुरानी का ध्यान जो है वो भंग हुआ। अरे कन्हैया प्रभु मैंने छिलका खिलाया, मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं। और भगवान को भी ध्यान नहीं, बार बार क्षमा याचना करने लगे महाराज विदुर जी विदुरानी। फिर विदुर जी ने कहा प्रभु आप मैं जरा सा ये लड्डू बनवा के लाया हूँ, ये माखन मिश्री ले आया हूँ, इसका भोग लगाइए, ये पाइए। और कहे जैसे ही विदुर जी ने भोग भगवान को लगाने के लिए कहा, भगवान ने लड्डू खाया, थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया। काका जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। विदुर जी ने कहा कहो लाला। भगवान ने कहा काका जी जो मिठास उस केले के छिलके में था ना, वो मिठास इस लड्डू में नहीं है जो आप खिला रहे हो। तो कहते हैं महाराज भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं,
भक्त जैसे जैसे चाहता है भगवान वैसे वैसे उसको दर्शन देते रहते हैं।